कामाख्या नारायण +2 हाई स्कूल इचाक के इस खूबसूरत कॉरिडोर में उपस्थित विद्यालय के एनर्जेटिक प्रिंसिपल सर, उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकगण, शिक्षागण और आप सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बच्चों, आज ही के दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक शिक्षक से राष्ट्रपति तक का सफर तय किए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक लेखक, एक विचारक और एक दार्शनिक थे। आज के समय में जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण बहुत ही प्रचलित है, गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव का चुटीला अंदाज जो है भाषण का, वो प्रचलित है। उस जमाने में 1950-60 ईस्वी के समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो भाषण हुआ करता था बहुत ही प्रचलित था। उनका भाषण सुनने के लिए लोग रेडियो से चिपके रहते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक थे और एक अध्यात्मवेत्ता थे। उन्होंने दर्जनों किताबें दर्शन पर लिखी। यदि उनके दर्शन की किताबों को रिवील किया जाए तो हम लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों को वैसे कार्य करने चाहिए जो हमें भगवान के नज़दीक ले जाते, ईश्वर के नज़दीक ले जाते, और उन सभी कार्यों से दूर रहना चाहिए जो हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि ईश्वर ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, वो हमसे भेल करते हैं और हमें उन्हीं की चेतना में प्लंज करना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज के समय में हम लोगों को उनके विचारों को सुनना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब उपराष्ट्रपति थे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हुए। जब राज्यसभा में कभी पक्ष और विपक्ष में कन्फ्लिक्ट होता था तो अक्सर वो बाइबिल, कुरान और गीता के छंदों को पढ़ते थे। उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू कहते हैं कि राज्यसभा को उन्होंने परिवार जैसा बना दिया। आज के दिन हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उनके विचारों को और उनकी चेतना को आत्मसात करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बच्चों, हम लोग कुछ पढ़ाई की बात करते हैं। हमारे पास, क्या आप इस यंत्र को पहचानते हैं? बच्चों, इस यंत्र को पहचानते हैं क्या? इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं ना। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? ये छोटे छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर में परिणत कर देता है। इसका एक दूसरा भी काम है। क्या बता सकते हैं इसका दूसरा काम क्या है? इससे क्या कोई कभी खुराफात किया है क्या? बिल्कुल, आग लगाए, कोई बच्चा तो इससे आग लगाए, सही बात, इससे आग लगाया जा सकता है ना। यदि हम लोग इस लेंस को, ठीक है, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। यदि मान लीजिए इस साइड सन का लाइट है और सामने जो है एक कागज का टुकड़ा है और हम लोग 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट, 5 मिनट में क्या होगा कि कागज का टुकड़ा जो से जल जाए। 5 मिनट है ना। इधर सनलाइट है, ये ग्लास है और ये कागज का टुकड़ा है। कागज के टुकड़ा को इसके फोकस पर रखना है तो कागज का टुकड़ा जलेगा। लेकिन यदि हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट भी है, कागज का टुकड़ा भी है, इसको हम लोग हिलाते डुलाते रहे, है ना, इसके हिलाते डुलाते रहे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हम लोग एक पूरा 3 घंटा लगे रहे, तभी कागज का टुकड़ा नहीं लगता। ये जो है लेंस क्या है? ये लेंस जो है आपका मन है। यदि आपका मन स्थिर है तो आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, किसी भी टारगेट को जला सकते हैं, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं। लेकिन यदि आपका मन डोल रहा है,
आपके पास सब कुछ है ना, मन डोल रहा है, कभी फेसबुक में, कभी व्हाट्सएप में, कभी रील बनाने में, कभी मछली मारने में। तो ये जो है आपको कभी भी किसी तरह का एग्ज़ाम आप पास नहीं कर सकते, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के पिताजी अक्सर सुभाष चंद्र बोस पर हंसते थे, ये लड़का कुछ नहीं करेगा। और सुभाष चंद्र बोस मन ही मन वो बोलते थे कि पिताजी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। सुभाष चंद्र बोस एक बार विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, आईसीएस की तैयारी के लिए जाते हैं। जो आज के समय में जो आईएएस है, उस समय आईसीएस हुआ करता था। आईसीएस की तैयारी में अंग्रेजों के बच्चों को 4 साल लगता था, तब कोई पास करता था, कोई फेल करता था। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस मात्र 9 महीने में आईएएस की परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा पास कर जाते। जब वो विदेश जा रहे थे, जब वो लंदन जा रहे थे, तो बंदरगाह पर केवल 2-4 लोग थे। उनके रिलेटिव थे, कुछ माता पिता होंगे, वो खुद थे। लेकिन जब लौट के आए तो बंदरगाह पर लाखों की भीड़ थी। इसलिए क्योंकि उन्होंने ना केवल आईसीएस की परीक्षा पास की, बल्कि उन्होंने उस परीक्षा को पास करके भारत माता की सेवा के लिए उन्होंने लात मांगी। आखिर ये कैसे हुआ? इसके पीछे था मन का कंसंट्रेशन। अभी बताए थे कि मन का कंसंट्रेशन से ये जो लेंस है इसको हम लोग समझ लेते हैं मन है ना। इसको यदि हम लोग स्थिर रखते हैं अपने मन को, तो आप किसी भी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के जो पिताजी थे, वो जानते थे कि बच्चे पढ़ने में तेज, वो जानते थे जैसे हर गार्जियन के पिता, हर बच्चा के पिताजी ये जानते हैं हमारा बुजुर्गा बुआ जीएम बनिया हो, उससे ऊपर डीएम बनिया हो, नन्ना हिंद के सितारा तो पीएम बनी। ये चीज़ हर कोई गार्जियन सोचते हैं, लेकिन पतन की डोर उन्होंने अपने हाथों में रखा। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी पतन की डोर को अपने हाथों में रखा, तब जाकर के सुभाष चंद्र बोस आकाश को छूए। आज हम लोग जो है आपकी बात करते हैं। यदि आपकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक पैराडॉक्स दिखता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। आपको सुपरफिशियल जो बातें हैं वो नहीं आती, आपको गुड मॉर्निंग तो करना नहीं आता। बहुत बच्चे ऐसे 11th में 9th में जिनको गुड मॉर्निंग भी नहीं आता है, और बहुत सारी बातें नहीं आती। आप शिक्षक को नाम तक नहीं जानते। यदि आर्ट्स के बच्चे हैं तो साइंस के शिक्षक का नाम नहीं जानते, साइंस के बच्चे हैं तो आर्ट्स के शिक्षक का नाम नहीं जानते। यदि कोई शिक्षक मिल गए है ना, तो नजर सुनाते, इसीलिए मिसलेनियस क्लास दिया है। तो सर बोले कि इसीलिए मिसलेनियस क्लास दिया गया है। मिसलेनियस क्लास इसलिए दिया गया ताकि 9th के जो बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, कुछ जानते नहीं किस तरह से क्लास में टीचर जा रहे हैं तो खड़ा होना चाहिए। ये भी बहुत बार तो बताना पड़ता है ना। आप जो है विनम्र बनिए, अनुशासन रखिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग साइंस में जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो है हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ होता है। आपके शिक्षक, विद्वान शिक्षक, वो हाई पोटेंशियल पर होते हैं, आप लो पोटेंशियल पर रहिए, तभी ज्ञान का, नॉलेज का प्रवाह आपके तरफ होगा। पृथ्वी का पोटेंशियल इतना बड़ा पृथ्वी है, उसका पोटेंशियल 0 होता है। सारे चार्ज को गेन करता है, फिर भी उसका पोटेंशियल 0 होता है। अपने पोटेंशियल को 0 रखिए, ज्ञान का प्रवाह हाई पोटेंशियल अर्थात टीचर से आपके तरफ, नॉलेज का प्रवाह टीचर से आपकी तरफ होगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि कोई हॉट बॉडी है तो उससे जो है हम लोग उष्मा को फोर्सिबली नहीं निकाल सकते। उसको उष्मा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? लो टेम्परेचर का बॉडी रखना हो। टीचर हॉट बॉडी जो है, आप यदि लो टेम्परेचर बॉडी रहेंगे, विनम्र रहेंगे, अनुशासनशील रहेंगे, तो जो है उष्मा का प्रवाह, नॉलेज का प्रवाह, विद्या का प्रवाह, चेतना का प्रवाह, प्रकाश का प्रवाह शिक्षक से आपके तरफ होगा। ये बात ध्यान में रखिए। हाल के दिनों में बहुत सारे बच्चे
जो अनुशासनशील थे, विनम्र थे, उन्होंने कई एग्जाम को क्वालिफाई किया। मैं नाम लेना चाहूँगा प्रशांत कुमार, जो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने आईटी की परीक्षा पास की। सोनू कुमार जो कॉमर्स के टॉपर रहे हैं, उन्होंने भी एसएससी की परीक्षा पास की। अमीषा कुमारी जो यहाँ विशु कुमार की बहन है, उन्होंने बीएसएफ का एग्जाम पास की। और एक आज का बच्चा आया था विपिन कुमार, उन्होंने जो है आर्मी का एग्जाम पास किया। आखिर ये कैसे संभव है? ठीक है, आप इस बात को सोचिए, विचारिए। अब मैं कुछ चंद पंक्तियों को मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकों और शिक्षिकाओं के सम्मान में मैं कुछ पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर को परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर को परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। ढूंढो मेरा मजहब, ढूंढो मेरा मजहब जाके इन किताबों में, मैं तो उन्हीं से आरती और नमाज बनाता हूँ, मैं तो उन्हीं से आरती और नमाज बनाता हूँ। न मुझसे सीखने आना कभी जंतर जुगाड़ के, अरे मैं तो मेहनत लगन के रिवाज बनाता हूँ, मैं तो मेहनत लगन के रिवाज बनाता हूँ। नजूमी ज्योति सी छोड़ दूँ, तारों को तकना तू, है जो आने वाला कल उसे मैं आज बनाता हूँ, है जो आने वाला कल उसे मैं आज बनाता हूँ। धन्यवाद।